Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a ray of light propagates from optically denser medium to an optically rarer medium. ठीक है, आपको यहाँ पर इसके corresponding रिजल्ट्स बताने, ठीक है, क्या आपका ट्रू होगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, रे ऑफ लाइट क्या कर रही है, प्रोपेगेट कर रही है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम है, तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये सारी कंडीशंस बतानी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए, रिफ्रैक्शन लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए बच्चों, कैसे सिचुएशन होगी, ये मान लीजिए आपका इंटरफेस है। इंटरफेस क्या होता है, इंटरफेस इज लाइन जो क्या करती है, आपकी दो प्लेन होता है बेसिकली, जो आपकी सेपरेट करती है दो मीडिया को, ठीक है। ये मान लीजिए आपका रेयर मीडियम है, ये आपका डेंसर मीडियम है। डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ग्रेटर होता है कंपेयर टू द रेयर मीडियम, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। रे ऑफ लाइट मान लीजिए दिस इज अ नॉर्मल, ये क्या आपका इंटरफेस के नॉर्मल है। ये आपकी इंसिडेंट रे है, ठीक है। इंसिडेंट रे जो एंगल बनाएगी, इसे मैंने क्या बोल दिया, आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ से मैं क्या बता सकता हूँ, स्नेल्स लॉ का यूज कर लेते हैं। स्नेल्स लॉ देखिए क्या बताती है, जिस मीडियम से रे ऑफ लाइट जा रही है, उसका उसका आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, इट इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, एन आर इंटू आपका साइन ऑफ आर। साइन ऑफ आर क्या होगा, दिस इज आवर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों आप क्या लिख सकते हैं, एन डी बाई एन आर, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा, इट शुड बी इक्वल टू अवर साइन आर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, आपका साइन आई के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये आप यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं, ऑलराइट। अब देखिए बच्चों, एन डी इज ग्रेटर देन एन आर, डेंसर मीडियम है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर होगा, तो ये टर्म क्या होनी चाहिए आपकी, ग्रेटर देन वन होनी चाहिए। तो यहाँ से बता सकते हैं बच्चों, देखिए साइन आर किसके इक्वल होगा, आपका साइन आई के, सॉरी साइन आर आपका साइन आई से क्या होगा, ग्रेटर होगा। और यहाँ से आप देखिए ये कंक्लूजन बता सकते हैं, जो आपका रिफ्रैक्टिव, जो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, इट शुड बी ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से पास करेगा, ठीक है। तो ये देखिए आपकी दिस इज अवर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो देखिए इसको जाना तो ऐसे चाहिए था, लेकिन ये अवे फ्रॉम द क्या जा रही है, नॉर्मल से क्या जा रही है, अवे जा रही है, ठीक है। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि दिस विल बी द, ये इस तरीके से हम क्या करेंगे, दिस विल बी द आंसर, ओके। अब देखिए ए ऑप्शन में लिखा है कि इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल आफ्टर रिफ्रैक्शन, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका डेंसर मीडियम होता, अगर रेयरर से डेंसर जाती तब ट्रू होता, ठीक है, लेकिन यहाँ ट्रू नहीं होगा। बी पे बोल रखा है इट विल रिफ्रैक्ट इन सच वे दैट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। सी पे देखिए क्या लिखा है, इट विल कंटिन्यू टू गो ऑन द सेम पाथ आफ्टर रिफ्रैक्शन, दिस इज रॉन्ग। चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ है तो आपकी बेंड तो करेगी, ठीक है। डी पर क्या है, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल आफ्टर रिफ्रैक्शन, तो ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट होगा, ठीक है। तो बच्चों क्या बता सकते हैं, जिसका आपका ऑप्शन डी होगा, दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन डी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.